हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। चैप्टर अपने पास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं 2 वीडियोस के अंदर, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है पैसिफिक अकाउंट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके हम प्रॉपर वेल मेंटेन्ड प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर गिवन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। ठीक है, दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, उनकी कैपिटल्स गिवन है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें एग्री किया पार्टनर्स के बीच में, जो एग्री हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है 12% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। वाई को सैलरी प्रोवाइड करनी है, कितनी? 6,000 एनुअल सैलरी है। प्रॉफिट गिवन अपने पास 50,000 का। कितने का प्रॉफिट अपने पास? 50,000 का प्रॉफिट है। मैनेजर इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब देखो एक नया लाइन, नया पॉइंट है अपने पास। मैनेजर इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब जो मैनेजर से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, वैसे तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमने पढ़ा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम आएंगे। जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम है सिर्फ वही हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो जो मैनेजर से रिलेटेड आइटम है उसके लिए हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ध्यान रखना इस चीज को। जब भी पार्टनर के अलावा कोई भी आइटम हो जो फॉर्मेट में नहीं है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? दूसरी बात, अब क्वेश्चन ने सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट पूछा, तो जो हमारा पी एंड एल अकाउंट है वो किसका पार्ट रहेगा? वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। किसका? वर्किंग नोट का। आया समझ में? एक बात और देखो अब यहाँ पे, अब मैनेजर का कमीशन बोला 10% ऑफ द प्रॉफिट। क्लास 11th में आपने पढ़ा है मैनेजर का कमीशन दो तरह का पढ़ा था आपने, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, यही दो तरह के कमीशन पढ़े थे अपने क्लास 11th में। ठीक है। ऐसे ही पार्टनर के कमीशन भी रहेंगे, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। सो बिफोर चार्जिंग का कंसेप्ट क्या है? जो भी अमाउंट है उसको x बाई 100 कर देंगे, और आफ्टर चार्जिंग का कंसेप्ट क्या था अपने पास? मल्टीप्लाई कर देंगे x अपॉन 100 प्लस x। ठीक है। आफ्टर चार्जिंग का कंसेप्ट क्या हो जाएगा? जैसे हमें कैलकुलेट करना है 5% आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? 5/100 प्लस 5 मीन्स कितना लेके चलेंगे? 5/105। क्लियर है? फिर क्वेश्चन सोल्व करें। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम रिकॉर्ड करेंगे बाई नेट प्रॉफिट, और ये किसका पार्ट रहेगा अपने पास? वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? ये गिवन है अपने पास 50,000 का नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है। अब हमें आप प्रोवाइड करना है टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि मैनेजर का कमीशन क्या है, तो हम क्या ट्रीट करेंगे? बिफोर चार्जिंग। जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो कमीशन किस तरह का है, तो हमेशा क्या चार्ज करना है? बिफोर चार्जिंग। ठीक है। 10% किसका चार्ज करना है हमें? प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स कितने अपने पास? 50,000। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 50,000 का कितने परसेंट? 10% मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 5,000। और जो बैलेंस बचेगा उसे ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। बैलेंस कितना बचेगा? 50 माइनस 5,000, 45,000। ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 50,000। तो ये तो हो गया मैनेजर का कमीशन का ट्रीटमेंट। अब हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कौन सा साल है ये? साल अपने पास है 2023। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। हम सबसे पहले लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट जो आया अपने पास 45,000 रुपीज का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हमने। उसके बाद
हमें प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम पार्टनर एक्स एंड वाई को। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी आपको, कंप्लीट लिखना है ये, एक्स एंड वाई का कितने परसेंट है 12%, तो 1 लाख का 12% 12,000 एंड 80,000 का 12% 9,600। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास 12,000 एंड 9,600। कैसे आया, 1 लाख का 12% और 80,000 का 12%। सोल्व कर लोगे, हमने तो काफी क्वेश्चन कर ली इस टॉपिक के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले। इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 21,600। कितना हो जाएगा 21,600। उसके बाद इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। अब वाई को सैलरी देनी है 6,000 की, टू सैलरी टू वाई, वाई को सैलरी प्रोवाइड कर देंगे 6,000 की। इसके अलावा कोई और आइटम है नहीं, टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा अपने पास 45,000। इस 45,000 से माइनस कर देंगे ये दोनों आइटम, 45,000 माइनस 21,600 एंड 6,000, ये बैलेंस बच जाएगा अपने पास 17,400। इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये क्या आ गया प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब कहां ट्रांसफर करेंगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कौन सा मानेंगे हम इसको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या पार्टनर्स का 2:1, तो 17,400 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 2:1, तो एक्स का शेयर कितना 2, दोनों का टोटल कितना 3 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 11,600 तो आ गया एक्स का शेयर, और वाई का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास 5,800। ठीक है, 17,400 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये एक्स का शेयर है, ये वाई का शेयर है। क्लियर है, तो ये हो गया अपने पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया अभी ये। नाउ अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है अब हमें, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई, पार्टनर एक्स वाई, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस जो कि अपने पास 1,80,000, 1,80,000। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या चेक करेंगे बैलेंस लिखने के बाद, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 एंड 9,600। उसके बाद सैलरी बाई सैलरी, सैलरी सिर्फ किसकी है वाई की, तो एक्स के कॉलम में क्या करेंगे डैश करेंगे 6,000। उसके बाद प्रॉफिट बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11,600 एंड 5,800। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है ड्राइंग। हमने बताया था जब भी आप कैपिटल अकाउंट यहां तक कर लो तो आपको हमेशा चेक क्वेश्चन में जाके चेक करना है क्या ड्राइंग गिवन है या नहीं, तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन नहीं है। अब ड्राइंग नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा टोटल करेंगे इसका और रिकॉर्ड कर लेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आ रहा है अपने पास। तो एक्स का टोटल कितना हो गया अपने पास 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 11,600, ये टोटल आ रहा है 1,23,600, 1,23,600, 1,23,600, और यही इसका बैलेंस हो जाएगा। नाउ वाई का करेंगे 80,000, 9,600, 6,000 एंड 5,800, ये आ जाएगा अपने पास 1,01,400, 1,01,400, 1,01,400। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, मैनेजर कमीशन ये अपने पास कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, कभी गलती से रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, हो गया। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन है, आपकी बुक से मैच कर लेना, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को कॉपी कर दिया यहाँ पे। आशा एंड लता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। दो पार्टनर्स है आशा एंड लता, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 1:2। आशा इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम एंड ए कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एक तो इसको सैलरी देनी है 2 लाख की और 8% नेट प्रॉफिट देना। क्वेश्चन इस बार साफ साफ बोल दिया बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। लता को प्रोवाइड करना है कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। अब यहाँ पे क्या गिवन है आफ्टर, यहाँ क्या गिवन है बिफोर। बिफोर का कंसेप्ट क्या अपने पास 8/100 एंड आफ्टर 8% का मतलब क्या हो जाएगा 8/100 प्लस 8, जो कि क्या आएगा 8/108। ठीक है,
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज 5,40,000। प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यही करते हैं इसको। प्रिपेयर कर रहे हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, ऐसे करेंगे, या फिर हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन ऑफ आशा। आशा का कमीशन कैलकुलेट करते क्या आएगा, देखो। आशा को जो कमीशन देना वो देना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना अपने पास 5,40,000। 5,40,000 का 8% मल्टीप्लाई 8/100 बिफोर चार्जिंग है तो डायरेक्ट 8/100 कर लेंगे। सो 5,40,000 का डायरेक्ट 8% कितना आ जाएगा अपने पास 43,200। ठीक है, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन ऑफ लता। ठीक है, लता का कमीशन क्या है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। नेट प्रॉफिट का 8% लेकिन आफ्टर चार्जिंग, तो 8 को ऐड कर देंगे 100 के अंदर, कितना हो जाएगा 108। सो 5,40,000 का 8 डिवाइडेड बाई 108 कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 40,000। क्लियर है। कमीशन हमने कैसे कैलकुलेट किया 8/100 और यहाँ पे आफ्टर था तो 8/108। ठीक है, ये तो हमने कमीशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है हमें, बाई P&L अकाउंट, और इसके ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी आपको एग्जाम में, ध्यान रखना इसका। 5,40,000। उसके बाद हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे टू सैलरी। किसको देनी है सैलरी, हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है आशा को 2 लाख की। टू सैलरी टू आशा 2 लाख रुपए की। उसके बाद हम लिखेंगे टू कमीशन, और कमीशन लिख के यहाँ रेफर कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कमीशन कैलकुलेट कर लिए किसके, आशा के और लता के। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 43,200 एंड 40,000, टोटल कितना हो गया कमीशन अपने पास 83,200 का आ गया कमीशन। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई आइटम नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना पार्टनर्स का 1:2। 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 5,40,000। 5,40,000। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कैपिटल का नेचर क्या है, तो हम क्या लेके चलेंगे फ्लक्चुएटिंग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर आशा एंड लता। कितना बैलेंस बचेगा देखो, 540 से माइनस कर देंगे 2,83,200। 5,40,000 टोटल आया है। 5,40,000 माइनस 2 लाख एंड 83,200, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 2,56,800 का बैलेंस बचेगा। 540 में से हमने ये दोनों आइटम माइनस कर दिए, ये बैलेंस बचा। अब इस बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आशा का शेयर कितना है 1, दोनों का टोटल कितना 1 + 2 3, तो 2,56,800 को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट किससे 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 85,600 आशा का शेयर। और लता का शेयर के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 85,600 को 2 से मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 171,200। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का अपने पास आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ये। क्लियर है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपकी बुक में गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का, विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। इनका कैपिटल का बैलेंस गिवन है। ईच पार्टनर एंटाइटल्ड है किसके लिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी एंटाइटल्ड है कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन मतलब कि 10 कितना हो जाएगा ये 100। ए एंटाइटल्ड है किसके लिए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इस लाइन की वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही था। नेट प्रॉफिट हो गया अपने पास कितना 4,80,000। कितने का नेट प्रॉफिट है 4,80,000 का नेट प्रॉफिट है। और क्वेश्चन में करना क्या है बस सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देना। तो वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले हम
वर्किंग नोट में क्या करेंगे, कमीशन कैलकुलेट करेंगे बी का, कमीशन ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन में पहले हमें बी का ही कमीशन कैलकुलेट करना है। क्यों करना है देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। प्रॉफिट कितना अपने पास 4,80,000 का, 10% बिफोर चार्जिंग है तो डायरेक्ट 10/100 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 48,000 का आ गया कमीशन टू बी। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन ऑफ ए का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। अब ए का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ए एंटाइटल्ड है किसके लिए, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन कितना है, 8% है नेट प्रॉफिट का, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन माइनस करने के बाद, अब सारे कमीशन के अंदर बी का कमीशन भी इंक्लूड करेगा। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब है इसका कमीशन तो है ही आफ्टर, मतलब 8/100/8 है ही ये तो, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर से हमें बी का कमीशन भी माइनस करना है। तो प्रॉफिट कितना बचेगा आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर बीज कमीशन कितना बचेगा अपने पास, टोटल प्रॉफिट कितना, 4,80,000 माइनस कितना करेंगे हम, ए का कमीशन हटा देंगे, इसमें बी का कमीशन हटा देंगे 48,000। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन के अंदर से हमने क्या किया, पहले बी का कमीशन हटाया, उसके बाद ए का हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन। प्रॉफिट कितना 4,80,000 से हम माइनस कर देंगे 48,000, तो कितना बैलेंस बचा आफ्टर बीज कमीशन 4,32,000। अब इस 4,32,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 8/108, क्योंकि इसका भी आफ्टर ही है, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 108, ये आ जाएगा अपने पास 32,000। आया समझ में, बस इस वाले पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन है, अदरवाइज ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही था। ठीक है, 8% नेट प्रॉफिट देना, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद, तो प्रॉफिट से पहले हमने प्रीवियस पार्टनर का कमीशन हटाया, उसके बाद हमने इसका कमीशन कर लिया 8/108, तो अपने पास आ गया 32,000। क्लियर है, तो इस वजह से हमने कैलकुलेट किया था पहले बी का कमीशन, उसके बाद हमने ए का कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना देंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लाइन आपको लिखनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फॉर्मेट वही पर्टिकुलर अमाउंट आपको कंप्लीट फॉर्मेट करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। बाई पी एंड एल अकाउंट क्या आ जाएगा अपने पास, नेट प्रॉफिट कितनी वैल्यू है 4,80,000 का अपने पास है नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला हाँ, ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, नाम क्या क्या इनके ए एंड बी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 10%, 4,80,000 का 10%, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 40,000 एंड 80,000, एक जीरो हटा देंगे लास्ट से, कैपिटल से 10% का मतलब है लास्ट से एक जीरो हटा दो, 40,000 एंड 80,000, कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 1,20,000। कमीशन देना बी को, कमीशन देना है हमने कैलकुलेट कर ही रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू कमीशन, रेफर करेंगे क्या वर्किंग नोट नंबर 1। ए का कमीशन भी हमने कैलकुलेट किया कितना था 32,000, एंड बी का कमीशन हमने कैलकुलेट किया 48,000, दोनों का करेंगे टोटल, ये आ जाएगा अपने पास 80,000। ठीक है, इसके अलावा चेक करो क्वेश्चन में कोई और आइटम है, सारा हो गया। अब हम करेंगे टोटल, टोटल आ गया अपने पास 4,80,000 क्रेडिट साइड का, 480 में से माइनस कर देंगे हम 120 प्लस 80 2 लाख, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास 2,80,000 का बैलेंस बचेगा। अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी, 2,80,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका 2:3, ठीक है कितना 2:3, सो 2,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, तो ए का शेयर कितना है 2, मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 5। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करेंगे 2,80,000, बी का शेयर कितना है 3, दोनों का टोटल 5, तो कितना आ जाएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास 1,12,000, तो ए का शेयर और बी का शेयर आ जाएगा अपने पास 1,68,000। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब यहाँ पे अपना पार्टनर कमीशन और मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से अपने पास स्टार्ट होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट।
फिक्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट। फ्लक्चुएटिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन में इसने फ्लक्चुएटिंग पूछा है, वो भी हम बनाएंगे और फिक्स भी बनाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो Y and Z are partners with capital of 2,50,000 and 1,50,000 respectively on 1st of April 2023। दो पार्टनर है Y and Z, उनकी कैपिटल्स गिवन है। ईच पार्टनर एंटाइटल कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। जेड एंटाइटल्ड है किसके लिए? सैलरी के लिए 60,000 पर एनम टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन का मतलब क्या हो गया? 6/100 प्लस 6 मीन 6/106। नेट प्रॉफिट बोला क्वेश्चन में कितना? 2,12,000। क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन हमें पता है कैपिटल अकाउंट से पहले में कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो किसका पार्ट हो जाएगा अपने पास? वर्किंग का पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो वो वर्किंग का ही पार्ट है, ठीक है। सो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे हम? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वर्किंग का पार्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पूछा है। फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल अपने पास? 31 मार्च 2024। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट, या फिर बाई P&L अकाउंट लिख लो, उसके ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट, जैसे भी आप करना चाहो। तो अपने पास नेट प्रॉफिट कितना? 2,12,000 का, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 2,12,000। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला हमें प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा अपने पास? Y का 2,50,000 का 9%, और Z का कितना हो जाएगा अपने पास? 1,50,000 का 9%। दोनों का 9% कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 22,500 और ये आ जाएगा अपने पास 13,500। कितना आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Y एंड Z 22,500 एंड 13,500, दोनों का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 36,000 अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का। ये लाइन आपको पता है क्यों लगानी है? इन दोनों को टोटल करने के बाद अमाउंट कॉलम में जाएंगे तो इस लाइन को लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद Z is entitled to a salary of 60,000 per annum to salary to Z। कितनी सैलरी देनी है Z को? 60,000 पर annum। उसके बाद कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन किसको देना है? Z को। Z का कमीशन कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। Z का कमीशन आ जाएगा 2,12,000 अपने पास नेट प्रॉफिट है, इसका 6% आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, तो 6/106 कर देंगे, ये आ जाएगा 2,12,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 106, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 12,000, ठीक है। तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे टू कमीशन टू जेड, कितना कमीशन हो गया इसका? 12,000 का कमीशन हो गया, क्लियर है। अब इसके अलावा चेक करो क्या क्वेश्चन में कोई और आइटम है? नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में फिक्स भी पूछा है, फ्लक्चुएटिंग भी पूछा है, तो जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो आपको यहाँ क्या लिखना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। और जब आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना इस चीज का। अभी हम फिक्स कर रहे हैं तो हम फिक्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाइज करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट। टोटल करते हैं, टोटल कितना आ रहा है अपने पास? क्रेडिट साइड का टोटल है 2,12,000। इस 2,12,000 से माइनस कर देंगे ये तीनों आइटम, 2,12,000 माइनस 36,000, 60,000 एंड 12,000, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास? 1,04,000। कितना बैलेंस बचा? 1,04,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का? अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम क्या मानेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स का, दो पार्टनर्स है Y एंड Z, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेके चलेंगे? 1:1। ध्यान रखना, ठीक है। ये नोट हो गया, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो पार्टनर्स का क्या होता है? 1:1। तो 1,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में, तो मतलब इक्वल हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, ये तो सिंपली कंसेप्ट है। 1,04,000 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो अमाउंट कितनी आ गई अपने पास? 52,000 एंड 52,000। इस चीज का ध्यान रखना, पहले हम क्या लेके चल रहे हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करनी है हमें? करंट अकाउंट में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत मार्क्स कटते बच्चों के, क्लियर है ना।
चलो अब हम बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट। पहला केस है अपने पास व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। कौन कौन से? एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा कौन सा बनेगा अपने पास? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दो अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे यहां पे। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट किसका पार्टनर कौन कौन अपने पास? वाई एंड जेड, वाई एंड जेड। फॉर्मेट बनाना है पर्टिकुलर वाई जेड, पर्टिकुलर वाई जेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ब्रोड डाउन बैलेंस कितना पार्टनर्स का? विद कैपिटल्स ऑफ 250 एंड 150, 250 एंड 150। पार्टनर्स की कैपिटल लिखी हमने। अब हमें चेक करना है कि अब एडिशनल कैपिटल आई है क्वेश्चन में? नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं है। कोई कैपिटल विड्रॉ की इन्होंने, परमानेंट नेचर की कैपिटल ड्रॉ की इन्होंने नहीं की, तो सिर्फ यही दो आइटम रहेंगे और अपने पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन 2,50,000 एंड 1,50,000। टोटल कितना अपने पास? 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख एंड 1.5 लाख, ये हो गया। ठीक है, अब पार्टनर्स की कैपिटल जो ईयर स्टार्टिंग में थी वही ईयर एंड के अंदर है, मींस कैपिटल हमारी चेंज नहीं हुई पार्टनर्स की। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? फिक्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं इस तरह से इसको। अब जो भी एडजस्टमेंट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, वो सारी कहां रिकॉर्ड करेंगे? हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। ब्रोड डाउन बैलेंस कितना है करंट अकाउंट का? क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो बैलेंस बीडी लिख के इसको हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 एंड 13,500। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास टू सैलरी टू जेड, बाई सैलरी किसकी है? जेड की। तो वाई के कॉलम में डैश लगाएंगे। कितनी सैलरी थी? 60,000 की सैलरी है। उसके बाद अपने पास था कमीशन। कितना कमीशन है ये? 12,000 का। और किसका? जेड का। यहाँ पे हमने लिख दिया कमीशन। उसके बाद प्रॉफिट है बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया अपने पास? ये आया 52,000 एंड 52,000। अब हम करेंगे टोटल। तो टोटल को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, यहाँ टोटल लिख लेना आप लोग। ये हो जाएगा 52,000 प्लस 22,500, तो ये टोटल आ रहा है अपने पास 74,500 वाई का। और यहाँ कोई और आइटम है नहीं। ड्राइंग चेक करेंगे, क्या क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है? ड्राइंग गिवन नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये बैलेंस आ जाएगा सी डी कैरी डाउन 74,500 वाई का। ऐसे ही जेड का टोटल करेंगे। जेड का टोटल हो जाएगा 13,500 प्लस 60,000 प्लस 12,000 एंड 52,000। ये टोटल हो गया अपने पास 137500, 137500। ये था 74,500, 137500, 137500 जेड का बैलेंस आ। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स। जब कैपिटल फिक्स हो तो जो भी एडजस्टमेंट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारी कहां चलेगी? करंट अकाउंट में, एक सेपरेट अकाउंट में चलेगी। ठीक है, और जो इनकी कैपिटल्स का बैलेंस था वो कहां गया? कैपिटल अकाउंट में। अब करंट अकाउंट का क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। अब ये दोनों साइड हो सकता है टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम जनरली ट्रीट करते, अज्यूम करते कि क्रेडिट बैलेंस ही होगा, तो इस वजह से मैंने इसको डेबिट साइड नहीं लिखा था। ठीक है, और अगर आप ना भी लिखो तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब सेकेंड केस में क्या करना है? व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो तो सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट है? और वो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर वाई एंड जेड। ठीक है, पार्टनर वाई एंड जेड। अब जब हम यहां पे बना रहे हैं कौन सा अकाउंट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो हमें यहां पे क्या ट्रीट करना है फिर? कैपिटल अकाउंट। क्या ट्रीट करना है? कैपिटल अकाउंट। अब आप ये दो बार तो बनाओगे नहीं, ठीक है, तो इसी के अंदर ही लिख दो। यहाँ पे जो है ना, दो बार करने की जगह आपने यहीं पे लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट
जनरल ट्रीट हो जाएगा, पहले केस में अपने पास करंट अकाउंट हो गया, दूसरे केस में अपने पास कैपिटल अकाउंट हो गया। ये दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके पीछे हम इसको दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया, कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट दोनों हो जाएगा अपने पास। फिक्स के केस में करंट, फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस कितना है 250 एंड 150। अब ये दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और एक ही अकाउंट बन जाएगा। अब ये वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग। जब हमने इनको अलग अलग करके बना दिया तो ये अपने पास क्या था, फिक्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 एंड 13,500। उसके बाद आ जाएगा सैलरी, जैसा आपने यहाँ किया ना बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। 60,000 बाई कमीशन 12,000 बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट आ जाएगा 52,000 एंड 52,000। आइटम्स हो गए, इनका कर लेंगे टोटल। और यहाँ पे आ जाएगा, ड्राइंग वगैरह गिवन है नहीं, टू बैलेंस सी डी। टोटल करते हैं वाई का, तो ये आ जाएगा 2,50,000 प्लस 22,500 एंड 52,000। ये हो जाएगा अपने पास 324,500, 324,500, 324,500। और जेड का बैलेंस हो जाएगा अपने पास 1,50,000 प्लस 13,500 प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 52,000। ये आ जाएगा अपने पास 2,87,500, 2,87,500। ये आ गया अपने पास जेड का बैलेंस। तो इन दोनों कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने जो कैपिटल का बैलेंस था उसको एक अलग अकाउंट में लिख दिया और बाकी सारा आइटम हमने अलग अकाउंट में लिख दिया, करंट अकाउंट में। यहाँ पे ये सारा एक ही है, बस इतना ही फर्क है। मींस अगर हम फ्लक्चुएटिंग को इतना हिस्सा अलग कर दे, फ्लक्चुएटिंग का सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल और ये क्या हो गया करंट अकाउंट, बस इस तरह से। अब कहने को तो बात ये कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स से चेंज नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल जो इफेक्ट है वो तो यही आ रहा है अपने पास, पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अभी एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। A, B and C were partners in a firm having capitals of 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में ये बहुत बार आए। उसका रीजन है ये प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो, इस पॉइंट की वजह से, ये जो पॉइंट है ये, ठीक है। देखो, ABC partners in a firm having capitals of 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively on 1st of April 2022। इनकी कैपिटल्स गिवन है पार्टनर्स की। उनका करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है ए बी एंड सी का। ए एंड बी के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन सी के आगे क्या लिख रखा है इन्होंने, डेबिट लिख रखा है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जर्नल एजम्पशन क्या होती है कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा अपने पास, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। और सी का कौन सा बैलेंस है गिवन है, डेबिट। तो इसने ये अलग से स्पेसिफाई कर दिया कि सी का बैलेंस तो डेबिट है, बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ऑफ द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब यहाँ पे एक नोट लिख लेना अपने पास कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको प्रोवाइड नहीं करना है, नोट लिख लेना इसको। कभी आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 20,000, 10,000 और 5,000 को इंक्लूड करके चलो, ये नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्पज से, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। आगे क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन 10% कैपिटल। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वर आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। बी को सैलरी देनी 6,000 पर क्वार्टर। और हमने पढ़ा कंसेप्ट किया, एनुअल कंसेप्ट लेके चलेंगे। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं अपने पास, 4। कितने क्वार्टर, 4। ये देखो 4 फिंगर अपने पास, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, 4 क्वार्टर अपने पास। ये कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 24,000 से, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास सैलरी कितनी आ गई इसकी, 24,000। अब प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े उसमें प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट और थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सिर्फ एक ही रेशियो में। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि पहले जो 60,000 प्रॉफिट है उसको कैपिटल के प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद जो अगला 1,00,000 प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4, 3, 1 में, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कैसे करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपने पास 3 डिफरेंट स्लैब्स हो गई,
पहला जो 60,000 प्रॉफिट है, इनको हम 3 डिफरेंट स्लैब्स मान लेते हैं। पहली स्लैब में क्या है, 60,000 प्रोपोर्शन इन देयर कैपिटल। अब कैपिटल का प्रोपोर्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैपिटल है कितनी इनकी, 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000, 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000। इसका सबसे पहले हमें प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन क्या बनेगा। देखो 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ से हटा दो, 4 जीरो यहाँ से हटा दो, क्या बचा, 20:20:8। ये तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से। तो अपने पास रेशियो क्या आ जाएगा, 5:5:2। ये अपने पास कैपिटल प्रोपोर्शन आ गया। मीन 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:5:2 में, 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:1 में, और जो भी बचेगा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, जो कुछ भी है उसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वल 3 पार्टनर्स है तो इक्वल प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 1:1 एंड 1। ठीक है। अब जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया वो कितना अर्न किया, 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। हमें प्रिपेयर करने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड, अब एक नई बात आई, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अपोर्शमेंट ऑफ प्रॉफिट। जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं ये वाला, इसकी हमें जर्नल एंट्री और करके देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है ये, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार आते हैं एग्जाम में। बाई पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना अपने पास, नेट प्रॉफिट गिवन है 2,80,000। कितने का नेट प्रॉफिट है, 2,80,000 का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर, 2 लाख, 2,80,000। करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, हमने नोट लिख लिया यहाँ पे। 2 लाख का कितने परसेंट देना हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, 10%। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 20,000, 20,000 एंड 8,000। पार्टनर के नाम ए बी सी, 20,000, 20,000 एंड 8,000। कितनी वैल्यू हो गई ये, 48,000। ठीक है। बी वर्किंग पार्टनर, वो एंटाइटल्ड है सैलरी के लिए 6,000 पर क्वार्टर, टू सैलरी टू बी। कितना हो जाएगा अपने पास, 6,000 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ जाएगा, 24,000 होगी इसकी सैलरी। उसके बाद प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो, जिसके अलावा कोई और आइटम है नहीं, तो हम बैलेंस कैलकुलेट करते कितना आ रहा है, 2,80,000। 2,80,000 से माइनस कर देंगे ये दोनों आइटम, 2,80,000 माइनस 48,000 एंड 24,000। कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 2,08,000। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा तो क्या ट्रीट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी। और हम यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना। वर्किंग नोट नंबर 1 स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, जैसे भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी आपको अच्छा लगे, बस आंसर आने से मतलब स्टेटमेंट में। ए बी सी 3 पार्टनर्स है। टोटल प्रॉफिट कितने, मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे 2,08,000। अब क्वेश्चन ने बोला पहला 60,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट किया था कितना है, 5:5:2। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं ऊपर, 60,000 जो पहला प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:5:2। ठीक है। सो 60,000 को डिवाइड करेंगे इन तीनों के टोटल से, 5 5 10 और 2 12, 12 से, डिवाइडेड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। तो ए का शेयर कितना आ गया, 25,000, 25,000, और बी का शेयर, सी का शेयर कितना हो जाएगा, 10,000। कैलकुलेट कर लोगे ना, 60,000 मल्टीप्लाई ए का शेयर 5 डिवाइडेड बाई इन तीनों का टोटल 12, कितना आ जाएगा, 5,000, 5 मल्टीप्लाई 5, 25, 25 एंड 10,000। इस तरह से करना है। रेशियो के काफी क्वेश्चन सोल्व कर लिए, रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना आ जाना चाहिए अब तक आपको। उसके बाद क्वेश्चन में बोला 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना इन 4:3:1, 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो 4 लाख, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 4 + 3 + 1 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ जाएगा अपने पास 50,000।
37,500 एंड 12,500। उसके बाद अपने पास है रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, देखो टोटल प्रॉफिट कितना था 2,08,000 माइनस 60,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस 1 लाख। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 160 माइनस कर दो इससे, तो ये बैलेंस बच जाएगा 48,000। कितना बैलेंस बचेगा 48। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो क्वेश्चन ने बोला वो डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर्ड इक्वली इन द रेशियो 1:1:1। तो कितने से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट इसको 3 से, तो ये आ जाएगा 16,000 16,000 एंड 16,000। अब हम तीनों का कर लेंगे टोटल। तीनों का टोटल कितना आ जाएगा देखो 50 50 75 एंड 91,000। ये आ जाएगा अपने पास 10,000 12,500 एंड 16,000। सी का आ जाएगा 38,500 एंड ये आ जाएगा 25,000 37,500 एंड 16,000। ये आ जाएगा 78,500। अब इन तीनों का टोटल और करके देख लेना, इसका इसका और इसका, ये किसके इक्वल आना चाहिए अपने पास 2,08,000 के इक्वल आना चाहिए। तो कितना कितना शेयर आया, एक आ गया 91,000, बी का अपने पास कितना है 78,500 एंड सी का शेयर कितना है अपने पास 38,500। ठीक है, ये हो गया अपने पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन ने साथ में बोला था कि हमें जर्नल एंट्री और करके दिखानी किसकी, अपॉर्चमेंट ऑफ प्रॉफिट की, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री और पास करनी है। अब ये कौन सा अकाउंट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर है किस साइड अमाउंट लिखी हुई है, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, हम एंट्री करेंगे कौन सी डेट को, ये 31 मार्च 2023। डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट बनाना चाहो बना लो। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट साइड, तो हमने लिखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसे ट्रांसफर कर रहे हैं हम, ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट में। टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये लिख लिया हमने। अमाउंट कितनी है टोटल 2,08,000 का टोटल प्रॉफिट है, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कितना कितना आया था 91,000 78,500 एंड 38,500 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। लिख लेना नरेशन, जो भी लिखना चाहो आप लिख लेना। तो ये था अपने पास, आज हमने कवर किए 5 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 एंड 10। आज के लिए इतना ही करते, थैंक यू।